ऑफिशियल साइट पर एक लेटेस्ट प्रेस रिलीज आया जिसकी डेट है 18 नवंबर 2024, जो कि आज, ठीक है। हाँ, क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द जॉइंट एडमिशन बोर्ड, दैट इज जैब, has decided to restore the earlier eligibility criteria used in previous years pertaining the number of attempts in JEE Advance in suspension of the criteria mentioned in the press release dated on the 5th of November। मतलब इसकी जो अंग्रेजी की जो हिंदी अनुवाद है वो मैं आपको समझा दूं कि जैब जो है वो डिसाइड कर रहा है, ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड जो है वो ये बात डिसाइड कर रहा है, आईआईटी की तरफ से आया है, इसमें एनटीए का कोई लेना देना नहीं है। वो इसने डिसाइड किया है कि हम वापस जो पहले वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, दैट इज 2 अटेम्प्ट आप दे सकते हो जे एडवांस में, उसी पे ही वापस उसको रिस्टोर कर रहे हैं। और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन सुपरसेशन ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है, दिस हैज बीन डन आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस competing requirements in the meeting of the JAB held on the 15th of the November. This has resulted in restoring the earlier eligibility criteria followed since 2013, ठीक है। All eligibility criteria remain same. Further detail please refer to the website of jeadvance.ac.in, है ना। बहुत बढ़िया। नया आईफोन तुमने देख लिया क्या? चलिए, नया आईफोन इज नॉट द अपडेट, द अपडेट इज 18 नवंबर को उन्होंने बोला है कि अर्लियर जो था ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वापस अब वही है। जो 3 अटेम्प्ट थे, 3 जो अटेम्प्ट थे वो हट गए हैं। नाउ अब अगर हम बात करें तो आपके पास में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स हैं। कौन कौन से? एक 12वीं के साथ और एक 12वीं के अगले ही कॉन्जिक्यूटिव ईयर में। यस, ये एकदम ऑफिशियल साइट पर उन्होंने प्रेस रिलीज किया है। बोला गया है कि जैब जॉइंट एडमिशन बोर्ड की एक मीटिंग हुई है 15 तारीख को, उसमें यह डिसीजन लिया गया। काफी कंपीटिंग फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है। और अब हम वापस इस बात पे पहुंचे हैं कि हम 2 ही अटेम्प्ट रखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ, क्लियर है। समझ गए अब? हाँ, वो ये सिचुएशन अब ये नहीं समझ में आया भाई, ये क्या है कि पहले इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, अब कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद में हमने ये डिसीजन लिया है। तो पहले वाला डिसीजन बिना मीटिंग के ही हो गया था क्या? चलो जो भी है, फिलहाल के लिए अब ये भी नहीं मान सकते कि ये फाइनल है क्या। बट हाँ, द अपडेट इज सेकंड अटेम्प्ट, मतलब सॉरी 2 ही अटेम्प्ट आपके लिए अब होंगे और उन्होंने मीटिंग करके ये डिसाइड किया है। हाँ, मतलब पहले जब आपने 2 अटेम्प्ट थे, अच्छा भला चल रहा था, पूरी जनता को पता था कि 2 ही अटेम्प्ट होंगे, पूरी जनता को पता था 2 ही अटेम्प्ट होंगे, सुकून एकदम चल रहा था। फिर अचानक से एक लतूफा हमें दिया गया, एक बहुत सारे बच्चों को एक उम्मीद दी गई, जो सेकंड ड्रॉपर हैं, जो अभी कॉलेज में पहुंच गए हैं, जिनको आईआईटी में ही जाना था। 2-3-4 बच्चे जिनके मैसेज भी आए हुए हैं, 2-3 यहां मिलने आए थे कि सर मैं यहां पहुंच चुका हूं। एक बच्चा है जो कि आया था थोड़े दिन पहले ही कि सर मैंने एनआईटी दिल्ली में सीएससी तो ले ली है, बट सर मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना है। तो वो बच्चा जो है वो कॉलेज छोड़ने की ही सोच रहा था, आके उसकी मम्मी को साथ में लेके आया था, बोले कि सर ये कह रहा है कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूं, मतलब अभी एंड सेम के एग्जाम आने वाले हैं। तो बोले अगर सर मुझे कॉलेज कंटिन्यू करना है तो मुझे एंड सेम के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें मेरा टाइम जाएगा। बट अब जेईई एडवांस ने 3rd अटेम्प्ट खोल दिया है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूं, मतलब मैं पेपर ही नहीं दूंगा। तो मैंने कहा देख यार, डिसीजन बड़ा बोल्ड है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा तू अपने पेरेंट्स से कंसीडर कर ले, एक बार वापस बैठ के तीनों लोग, माता पिता और आप, डिसाइड कर लो कि अगर ऐसा करना है कि आपको जेईई अटेम्प्ट 3rd अटेम्प्ट देना है, तो ऑब्वियसली उसमें तैयारी लगती है जिसके लिए आपको टाइम चाहिए। आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर सको जेईई एडवांस की, वो थोड़ी सी एक, मतलब बोल सकते हो कि क्रूशियल स्टेज हो जाती है, क्योंकि कॉलेज के भी चलते रहते हैं एग्जाम्स और बहुत सारी चीजें। तो आई होप उसने कॉलेज नहीं छोड़ा होगा, पेपर दे रहा होगा जेईई अपने एंड सेम के।
नहीं नहीं, एनआईटी बैड और ये सब नहीं है, एनआईटी बैड है कि ये सब नहीं है। वो बोल रहा है कि मुझे, मैंने तो ये बोले, ये बातें उसको बोली कि भाई तेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है, बच्चे तो चाहते हैं कि सीएससी मिले। बोले नहीं सर मुझे आईआईटी में जाना है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसने क्या देखा क्या सोचा वो नहीं है भाई, समझ में आया? हर एक बच्चा ऐसे नहीं सोचता कि मेरी नौकरी बहुत जोरदार होनी चाहिए, समझ गए? ब्रांच अच्छी है उसको बताया था, सभी टीचर्स ने बताया, मैंने, फैजल सर ने, राजवंत सर ने, सबसे डिस्कशन किया था। बट बोले सर मुझे तो आईआईटी में ही जाना है। तो मैं कहा फिर भाई जाना है तो अब यही तरीका है, ठीक है? तो वापस से अब द लेटेस्ट अपडेट इज 2 ही अटेम्प्ट है, ठीक है? गजब, क्यों हिला डाला ना, हिला डाला सर, हम तो घबरा ही गए, जे का हो रहा है।